लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के, जी हाँ, जिला यमुनानगर के जगाधरी पुलिस स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर बाजार के लोग और कुछ आसपास के समाज सेवी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया है मीडिया को, एक बार बातचीत करने का प्रयास जरूर कर लेते हैं। आज शिकायत दी गई है, क्या कुछ शिकायत दी गई है, क्या पूरा मामला हुआ था? सर, मेरा नाम महेश कुमार है, मैं यहीं एक जगाधरी का रहने वाला हूँ। राम कुमार फाइनेंस पे एक लड़की काम करती है, शाहिदा, उससे हमारा इसका संत का कुछ झगड़ा हुआ था। मेरे पास लड़का काम करता है, तो उस झगड़े के बाद उन्होंने हमारे पे झूठा पोस्को का केस डाला था, जिसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हमें परेशान कर रखा है और रोज़ हमारी वीडियो वायरल कर देते हैं। आज भी उन्होंने वीडियो वायरल किया कि मैंने उनको घर जाके पीटा है और मेरे साथियों ने। लेकिन आज मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं तो आज कोर्ट में मौजूद था सारा दिन, और हमें परेशान किया जा रहा है। और जो लड़की द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपने उनके साथ छेड़छाड़ की, क्या वास्तविक में सच्चाई है? सर, कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है सर जी, सब झूठ है जी। सर, उसकी तफ्तीश चल रही है, उसकी तफ्तीश चल रही है। ऐसा क्यों किया लड़की ने, क्यों मुकदमा एक दर्ज कराएगी? एक लड़की जो लगातार सोशल मीडिया पे आकर चिल्ला रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो क्यों चाहेगी ऐसा? लड़की ने अपने मालिक के कहने पे कर रही है, झूठा मुकदमा डाला है हमारे पर। वो कह रहे हैं कि आप जान माल की रक्षा कीजिए, आप लोग उसको मारना चाहते हैं। सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने हमें भगोड़ा साबित किया है सोशल मीडिया के जरिए। अशोक भमरी जी हैं जो हमें रोज़ परेशान कर रहे हैं, और उन्होंने हमारी झूठी वीडियो डाली है, रोज़ डाल रहे हैं वीडियो वो, और हमारे से पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं। और सर, मतलब ये है कि हमें परेशान किया जा रहा है, और हमारे पास आत्महत्या के लिए और कोई चारा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि तो आप देख सकते हैं लगातार कह रहे हैं आत्महत्या के अलावा कोई और कुछ नहीं है। एक बार बातचीत करने का जरूर प्रयास कर लेते हैं। शास्त्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? शास्त्री जी, क्या मामला हुआ था? आज खड़े हुए हैं सपोर्ट। देखो जी, आज कुछ समय पहले एक मामला आया था मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, और सही मानिए उसमें कुछ विषय आए थे, तो मेरे पास भी मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ फ़ोन आए थे कि जी शास्त्री जी, आप उनके समर्थन में, या आपका संगठन उनके लिए खड़ा होता है। तो फिर हमने उनको कहा भाई, तुरंत वो खड़े होते हैं हमारे साथ इसलिए। लेकिन अब पता चला है ये सोशल मीडिया कोई भंडारे वगैरह भी करने लग गया है, ये जगराते की पर्चियाँ कटने लग गई हैं। ये आप पत्रकारों पे है बात, अब ये आपने देखना है जी। ये क्या चीज़ है शास्त्री जी? ये एक व्यक्ति जिसको कानून ने एक प्रकार से उनका मुकदमा कैंसिल कर दिया है, वो बिल्कुल पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, उसको ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म, इस परिवार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उस पर हमने भी कुछ कमेंट किए थे। मैं क्या सर, जो भी उपयुक्त पत्रकार हैं, आप ज़रा एक बार पूछ तो लो। लेकिन उस पर कोई प्रशासन की कोई रिपोर्ट नहीं उन्होंने छापी, किसी अधिकारी के बयान नहीं छापे। हो सकता है कुछ हुआ हो तो आप उपयुक्त मीडिया एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस अधिकारी के पास जाके पूछें ना, जिसके पास मैटर है, उनकी तो बाइट लगा दीजिए एक बार कि भाई ये हुआ था, आपने क्या किया। आपने बिना किसी से बात किए, बिना कुछ सोचे समझे, तो ये आप लोगों की भी सुचिता का यहाँ एक प्रकार से परीक्षा है जी। तो आप सभी इस विषय को समझें, संज्ञान में लें। और ये पैसे का भी कुछ वैसे कुछ बताने वालों ने बताया है कि ये तो कुछ बड़ी डिमांड थी, बार बार डिमांड हो रही हैं। कौन डिमांड कर रहा था? ये जो कौन तो ये कितने की पर्ची है? ये एक प्रकार की पर्ची नहीं है, एक महाराष्ट्र की भाषा में मड वाली एक शब्द चलता है। जब आप कोई फ्रिज लेने जाते हैं या कुछ और चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके रेट होते हैं कि भाई 50 रुपये का लेंगे कि 20 रुपये का लेंगे, कि बीड़ी में ही दे दोगे, एक सिगरेट में दे दोगे, क्या वो सब रहता है। तो वही है कि भाई पहले 2100 फिर 1100। बाकी तो उस समय आदित्य जी, जयंत जी साथ थे, वो स्पष्ट बताएंगे कि ये क्या मैटर है। जयंत जी, आप साथ तो एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या मैटर हुआ था जयंत जी? देखिए, मेरे पास अपना महेश भाई का फ़ोन आया था कि भाई ये जो पत्रकार है, ये क्या ना शास्त्री जी का मांडवाली के नाम पर 50,000 की इनसे मांग कर रहा है। तो मैंने कहा 50,000 किस चीज़ के? कि भाई हम एक तो किसी में मतलब कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा हो रखा है, उसमें हम निर्दोष हैं, और अपनी बात रखने के लिए हम 50,000 दें, और वो भी झूठ को। वो लोग 50,000 रुपये जी, इनका मेरे पास फ़ोन आया, फिर मैं वहाँ गया तो उस समय वो 11,000 पे आ गए। करते 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 ये 1100 रुपये की पर्ची उन्होंने। ये किस चीज़ की पर्ची काटी है? कोई अखबार के, कोई एडवर्टाइजमेंट के, किस चीज़ की पर्ची काटी है?
ये मांडवाली है जी, ये किसी की चीज़ की पर्ची नहीं है, ये इनकी अपनी जो सच बात है उसको रखने की एक तरह से रिश्वत मांगी है। उसके बाद जब ये 1100 हो गया ना, इसका रेट 1100 हो गया, उन्होंने फिर से इसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। जो सच्चाई बताने के बाद भी एक प्रशासन जो कह रहा है कि भाई ये निर्दोष है, उसको दोषी करार साबित किया जा रहा है बार बार। आपने कंप्लेंट दी है? तो लड़की द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया है कि पोस्को एक्ट में जो मामला दर्ज कराया गया है, क्या कुछ मामला था वो, उसके बारे में, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे यही बात आ रही है कि आप लोग आरोपी हो, आप लोग भगौड़े हो, क्योंकि इसी तरीके की लगातार बात की जा रही है। देखिए, जब इनका मुकदमा दर्ज हुआ, जो पोक्सो का मुकदमा है वो 3 दिन बाद दर्ज हुआ है उसके। ये इनके ऊपर जो मारपीट हुई थी, इनके साथ जो अत्याचार हुआ था, उसको उन्होंने एक निरस्त करने के लिए, उसको कैंसिल करवाने के लिए एक क्रॉस केस जिसे कहते हैं उसमें पोस्को डाला है। और पोस्को 3 दिन बाद साफ दिख रहा है कि भी 3 दिन। और दूसरा, लड़की कहती है कि भी मैं वहाँ पर अपनी सिस्टर से पैसे लेने गए थे। भाई के पास प्रूफ है उस लड़की से जो नाबालिग है। पहला दोष ये है कि भी नाबालिग से वो काम करवा रहे हैं और भाई के पास सबूत है। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग एक बार बातचीत जरूर करेंगे, एक बार सुनने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि उन जो लड़की ने जो आरोप लगाया था इनके ऊपर कि लगातार वहाँ पर वो जो है पैसे लेने के लिए गई थी, आखिर वो वहाँ पर काम करती थी या पैसे लेती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इन्होंने किसी भी प्रकार की अगर ऐसी हरकत करी है, अगर वो स्टेटमेंट आकर दे रहे हैं कि वहाँ पैसे लेने गए थे, तो फ़ोन, पैसे मांगने के लिए फ़ोन या किसी तरीके के लिए फ़ोन आना कहीं ना कहीं निशानियाँ सवाल जरूर खड़ा करता है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। इनके राम कुमार के पास एक लड़का लगा हुआ था, मैं नाम नहीं जानता, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। वो भाई को धमकी दे रहा है कि भी तूने थाने में मारपीट करने के बाद कि तूने थाने में जाके ये बोलना है कि भी मेरे से गिरने से चोट लगी है। उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तरुण गुज्जर है जी उसका नाम। हाँ जी, हाँ जी, कौन है? इसको लाई थी भाई मेरे पास। अच्छा, मैं तरुण बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है भाई, छुड़वा दियो भाई से। भाई बस वही जान लग रहा हमारा दूसरा उस महीना मिक्स हो जाता। चल जाके ना मेरी छुटेगा, मेरी बात करा दियो। अरे जरूरत पड़ी ना तेरे को फोन करेंगे, तुझे लुकाना जी, वो गिरा था मेरे आगे। हाँ, वो कह दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, मतलब कि अगर जो इनके चोट लगी थी तो ये कह रहे थे कि ये गिरा है, इस तरीके की बातचीत है जी। तो अभी आपने जो एसएचओ साहब को कंप्लेंट तो देख सकते हैं तस्वीरें दी आप लोगों ने। हमने अभी जो कंप्लेन दी है वो राष्ट्रीय कदम के खिलाफ दी है। और राष्ट्रीय कदम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये रिकॉर्डिंग भी है इसकी, जो लड़की से बात हुई है। ये देखो, ये जो लड़की से बात हो रही है, जो अपने आप को बता रही है कि मैं पैसे नहीं क्या कह रही? वो कैसे? 3,000 तो किस्त के। हाँ जी, 800 फाइन के हो गए इनके। अरे गरीब आदमी है मैडम जी, के ऊपर बेचारे को परेशान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। ये गरीब की बात नहीं है, ये तो हमारी तरफ से मुकदमा क्या इसी के द्वारा दर्ज कराया गया, जो किस्त मांग रही है, जो किस्त के पैसे मांग रही है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो ये कहते हैं कि भाई लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। और उनका जो कहने का मतलब ये है कि 5:30 के आसपास ये लोग गए हैं, ठीक है। 7:15 बजे संत उनके भाई के पास फ़ोन करता है, 6:45 बजे, और 7:30 बजे भाई पहुंचता है वहाँ। तो 5:30 और 7:30 में 2 घंटे का अंतर है। जो उनके बयान है उसी में ही वो ये भाई निर्दोष पाए जाते हैं। तो लगातार जो बातचीत की जा रही थी पोक्सो एक्ट में कि आप लोगों के ऊपर जो लगातार बात की जा रही थी कि आप लोगों ने लड़की छेड़ी है, तो ये किस्त मांगने के लिए इसने फोन किया, किस्त मांगने के इसने फ़ोन किया था। सिर्फ हमारी फ़ोन पे बात हुई थी और हमारी लड़की से कोई बात नहीं। लड़की बोलती है कि उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मेरे से छेड़छाड़ की। रिकॉर्डिंग हम आपको पेश कर दी है, उसमें कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है। मैं लड़की को बेटा बेटा कह के बात कर रहा हूँ और उन्होंने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। और मतलब कि ये क्रॉस कराने का पूरा मामला था एक किस्म से। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना है, ये बिल्कुल क्रॉस करवाने का मामला था। राष्ट्रीय कदम वाला जो है अशोक भामरी, ये सरासर ये आरोप साबित कर रहा है। इसको किसने अथॉरिटी दी? एक पत्रकार को ये शोभा नहीं देता, कोई अनुमति नहीं है इनको ऐसी। जब मुकदमा चल रहा है तो वो किस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहा है? और सरेआम फ़ोटो लगा करके और हमें सरेआम ब्लैकमेल किया गया। हमें वहाँ पे बुलाया गया था, हमारे सामने उसने पैसे मांगे। 50,000 से शुरू हुआ वो, उसके बाद 11,000 पे, 2100 पे, 2100 की उसने पर्ची काट भी दी थी। उसके बाद वो 1100 पे हमारे से पैसे लेके। किस चीज़ की पर्ची? क्योंकि ये पर्ची का बड़ा मामला झोल आ रहा है। पर्ची किस चीज़ की? भाई ने बताया मांडवाली मराठी भाषा में बोलते हैं जैसे, तो हमें तो ये भी नहीं समझ आता। और सही बात तो वही बता पाएगा अगर आप उसके पास जाने की हिम्मत रखते हो। मैं उसको कहना चाहता हूँ, अशोक भामरी जी को, कि इस तरह की खबरें चलाना बंद करे। और ये जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं झूठे आरोपों में, किसने अनुमति दी? मैं प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहूँगा, भाई को इंसाफ मिले और राष्ट्रीय कदम वाले के ऊपर
सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। एक नंबर का झूठा आदमी है, घर बैठा है, घर बैठे बैठे ब्लैकमेल करता है। इतना घटिया आदमी है, किसी से भी पूछ लेना, मैं किसी भी मीडिया को बुला के आपके सामने, यहाँ पे 50 लोग खड़े हैं, ये पूछ लो कि कौन चोर आदमी है, सीधा नाम आएगा राष्ट्रीय कदम वाला। मैं राष्ट्रीय कदम वाले को आगाह करता हूं कि भी आज के बाद ऐसी वीडियो चलाई तो जय भवानी सेना और सारे संगठन मिलके उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, जिंदगी भर वो रिपोर्टिंग करनी भूल जाएगा। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। तो आप क्या मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो उन्होंने रिपोर्टिंग की थी उसमें सिर्फ उन्होंने पक्ष नहीं लिया संबंधित अधिकारी कोई का? पक्ष नहीं लिया। कौन होता है वो आरोप साबित करने वाला? वो सिर्फ आरोप साबित कर रहा है। वीडियो से ये प्रतीत होता है कि भी सिर्फ वो एक पक्ष से वो पैसे लेकर के बैठा है, उस तरफ से दूसरी तरफ से, और बिल्कुल सरासर ये दिख रहा है कि भी इनकी बाइट ना चला करके उन्होंने इसकी बाइट चलाई 1100 रुपये में, मगर एक 1.5 मिनट की बाइट चलाई। उसके बाद हमारे पास फ़ोन आने से शुरू हुए कि आप आओ, हमें पैसे दो, आपकी भी बाइट चलाएंगे। हमने नहीं दिए तो वो डेली अपडेट कर रहा है, उनकी रोज़ वीडियो चलाता है। खुद वो नहीं आते, खुद वो लोग उनको फ़ोन, ये राष्ट्रीय कदम वाला खुद उनको बुलाता है, आ जाओ आपकी बाइट चलाऊंगा। उसका झूठा साबित करना है कि, और दूसरा जो आज उसने वीडियो में बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम ये राष्ट्रीय कदम वाला कर रहा है। हम आज भी बताते हैं, ये भाई हमारे साथ था सुबह 10 बजे से, और 11 बजे हम लज्जा राम जी के पास बैठे थे। जो वो कह रहा ना कि 11 बजे थप्पड़ मारा उसकी बुआ ने आकर के, मैं बताता हूँ अगर वो सच्ची है क्यों नहीं मिला उसको इंसाफ? वो शाहिदा आबिदा जो भी है, अगर वो सच्ची है तो क्यों नहीं उसको इंसाफ मिला? इतने राजा हरिश्चंद्र की औलाद बनने की कोशिश कर रहे हो तो जाओ ना हमारी तरह किसी का खड़ा करो ना, मोजीज आदमी। कोई शहर का मोजीज आदमी उसके साथ नहीं खड़ा है, हमारे साथ सारा शहर खड़ा है। उसमें कमेंट पढ़ सकते हो राष्ट्रीय कदम के उसमें कि भी सारा शहर महेश भाई को सही बता रहा है। तो कहना मतलब कि एक सीधी बात है, जो फाइनेंसर से पैसे लिए थे उसने उस लड़की को भी ढाल बनाया कहीं ना कहीं। बिल्कुल ढाल बना रहा है कि फ़ोन कर करके खुद बुलाता है, कोई नहीं पूछता है। अभी 2 साल पहले इसके साथ एक हादसा हुआ था, उस कारण ये घर पे पड़ा है, खर्चा पानी नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से वो सबको बुला के अपने आप फ़ोन करता है। उनको नॉलेज भी नहीं है, आज तक वो न्यूज़ में क्यों नहीं आए? अब दे दी आपने लिखी शिकायत? हम राष्ट्रीय कदम को आज राष्ट्रीय कदम के लिए खिलाफ आज पर्चा देने आया थाने में, और अभी दे रहे हैं। हमने आपको इसीलिए बुलाया था। और मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया से कि उस मीडिया वाले का राष्ट्रीय कदम का लाइसेंस रद्द किया जाए, इससे आप सबकी भी बदनामी हो रही है। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं, इंसाफ प्लेटफॉर्म का। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं जो इनके ऊपर मामला लगातार, एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है मुंह पे कपड़ा बांध करके, एक सोशल मीडिया पे लगातार, जिन पर इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये भगोड़े हैं, इन्होंने लड़की को छेड़ा है। पर लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये यहाँ पर खड़े हैं, कोई भगोड़े नहीं है, थाने में खड़े हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं लगातार अब जो है शिकायत यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जो है बिना अधिकारियों से बातचीत करे कि इस मामले में क्या बना, क्या सही है क्या झूठ है, बिना मामले को जांचे, जो उसको जो है एक पक्ष की जो वीडियो चला करके आज जो मारपीट की जिस तरीके से बता रहे हैं कि आज चलाई गई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम उस समय जो है थाने में ही बैठे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लगातार दुष्प्रचार बदनाम करने की एक बात और कहना चाहेंगे हम इस विषय में कि जब से ये मामला चला है, जैसे वो कह रहे हैं कि महेश भाई और संत भाई भगोड़े हैं, तो हम कम से कम 5 से 6 बार तो डीएसपी सुभाष जी को मिल चुके हैं इस विषय में, लज्जा राम जी को मिल चुके हैं। हर बार दोनों भाई साथ होते हैं। अनिल विज जी को मिल चुके हैं। अगर कोई आदमी भगोड़ा होता है तो वो ना तो किसी अधिकारी को मिलेगा, ना किसी पुलिस वाले को मिलेगा, ना शहर में किसी को मिलेगा, ना अपनी दुकान खोलेगा। इनकी दुकान एक दिन भी बंद नहीं हुई। इनकी छोले भटूरे की दुकान है बुढ़िया चुंगी थाने के पास, आप जाके वहाँ पे आसपास किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आप सामने रखिए, और जो भी गलत कर रहा है, जो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, उस पत्रकार के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाइए जी। अगर ये भाई फरार होते, वो कह रहे हैं ना कि 2-2.5 महीने से फरार है, 2-2.5 महीने भाई की दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, और हमने एक दिन की रिकॉर्डिंग संभाल के रखी हुई है। हमें पता था ऐसा मामला सामने आएगा। रिकॉर्डिंग देख लो एक तो, दूसरा 2 महीने से राम कुमार सैनी और उसके सारे साथी फरार थे। ये शाहिदा आबिदा भी फरार थी। तरुण गुज्जर बाहर चला गया, फॉरेन कंट्री, फरार है वो इस टाइम, तरुण गुज्जर ने जिसने इसको मारा था। ठीक है, राम कुमार सैनी का लड़का ध्रुव सैनी, जो भी 20 दिन हो गए इस बार, 20 दिन पहले गिरफ्तार हुआ, उसकी 2 दिन बाद जमानत हो जाए। देखो जमानत का सबको हक है, जमानत मिल गई उसको। 6-7 दिन पहले शाहिदा गिरफ्तार हुई है। अगर ये फरार था, इसको कर लो ना गिरफ्तार, ये खड़ा है सामने,
प्रशासन को नहीं दिखता है। प्रशासन ने सारी तफ्तीश ईमानदारी से करी है और उनको सब पता है कौन झूठा है कौन सच्चा है। और आज या कल में दूसरी बहन भी गिरफ्तार होगी। चैलेंज करता हूँ मीडिया के माध्यम से, सारे के सारे गिरफ्तार कराऊंगा। आज चैलेंज कर रहा हूँ राम कुमार सैनी को भी, सारों को, ध्रुव सैनी को, सारों को सजा का आज केस लड़ेंगे। उन्होंने इतनी हद पार कर दी है। जो ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना कि इसकी बुआ वहाँ पे गई। इसकी बुआ कितनी दूर रहती है किसी को पता है? ओ भाई, तुमने बुआ के रजिस्ट्री करा रखी भी, हमारे यहाँ पे आई थी, ठीक है। और लज्जा राम जी का साफ साफ कहना है आज या कल में दूसरी लड़की को गिरफ्तार करेंगे। क्यों करेंगे भाई गिरफ्तार? इन्हें क्यों नहीं कर रहे गिरफ्तार? झूठे हैं तभी तो गिरफ्तार करेंगे ना उनको। मोहित जी, इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वो लड़की तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरी बातचीत रखी गई, क्योंकि एक पक्ष की लगातार बातचीत दिखाई जा रही थी जिसमें लगातार इन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित करने की बात की जा रही थी। प्रशासनिक किसी भी अधिकारी से पूछा नहीं, जिसके कारण ये हरासमेंट होकर यहाँ पर आज जगाधरी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देकर यहाँ पर कार्रवाई की बात की गई है। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।